राधे कृष्णा। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत दिन हो गया मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, कुछ व्यस्तता थी। गृहिणी हूँ, साथ में पढ़ती भी रहती हूँ, तो थोड़ी व्यस्तता हो जाती है। तो आज मैं पढ़ रही हूँ आत्मकथा। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ। बन नहीं पाता है, कभी कभी बच्चे शोर करते हैं, कोई चीज़ और शोर करता है, लेकिन मुझे टॉपिक इतना अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। क्योंकि कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है, छुपाना क्या है। तो आइए आज पढ़ते हैं आत्मकथा के विषय में। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देखें और लाइक किया करें। लाइक करने से लगता है कि थोड़ा बहुत तो मैं अच्छा कर रही हूँ, कुछ मिलने वाला, एक पैसा भी नहीं मिलने वाला है मुझे, और मिल भी जाएगा तो अच्छी बात है, आप लोग किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन लाइक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आइए पढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में आत्मकथा का पर्याय माना गया है। यहाँ बायोग्राफी में बायोस और ग्राफिया शब्द का प्रयोग है, जिनका अर्थ क्रमशः जीवन और लिखना है। जब कोई व्यक्ति साहित्य एवं कलात्मक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। वियोगी हरि के अनुसार आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है। हरिवंश राय बच्चन के अनुसार जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा। आत्मकथा में लेखक चूंकि स्वयं की ही कथा कहता है, इसलिए उसमें तटस्थता की अत्यधिक अपेक्षा रहती है। मैनेजर पांडे के अनुसार पूरा सच बोलना आत्मकथा या जीवनी लेखक की नैतिक ही नहीं, सौंदर्य बोध की भी शर्त है। किसी भी आत्मकथा से उस व्यक्ति विशेष के जीवन दर्शन व स्थितियों के साथ साथ तत्कालीन ऐतिहासिक सामाजिक स्थितियों की भी जानकारी मिलती है। बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक 1641 ईस्वी में ब्रज भाषा को हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। इसमें बनारसी दास के 55 वर्षों अर्थात 1586 से 1641 ईस्वी के जीवन का विवरण है। अंबिका दत्त व्यासकृत निज वृत्तांत 1901 ईस्वी व्यवस्थित तरीके की आत्मकथा है, किंतु इसमें कथा कम वृत्तांत अधिक है। 1910 ईस्वी में सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा मुझमें देव जीवन का विकास खड़ी बोली हिंदी भाषा में रचित पहली आत्मकथा है। जीवन सार नाम से प्रेमचंद ने अपनी संक्षिप्त आत्मकथा हंस के आत्मकथा विशेषांक जनवरी 1931 ईस्वी में प्रकाशित की थी। इसी अंक में आत्मकथ्य नाम से जयशंकर प्रसाद की कविता प्रकाशित हुई थी। इसमें जयशंकर प्रसाद ने अपने निजी जीवन के सत्य तथा अभाव का उल्लेख किया है। श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी को प्रायः हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। इसमें उनकी साहित्यिक रुचियों 1940 ईस्वी तक के जीवन काल का सुंदर चित्रण है। मेरी असफलता में बाबू गुलाब राय ने तटस्थ होकर अपने जीवन का अंकन प्रस्तुत किया है। राहुल संकृत्यायन कृत मेरी जीवन यात्रा में उनकी विद्रोही भाव, विद्या व्यसन तथा यायावरी प्रवृत्ति का चित्रण है। भवानी दयाल सन्यासी सामाजिक कार्य करने वाले लेखक हैं, जिन्होंने अपनी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास का विवरण प्रवासी की आत्मकथा में दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृत सत्य की खोज पूर्णतः हिंदी में लिखित आत्मकथा है। परिष्कृत भाषा शैली में वियोगी हरि ने मेरा जीवन प्रवाह नामक आत्मकथा लिखी। तो 1950 के बाद की प्रमुख आत्मकथाएं हैं। बनारसी दास जैन अर्धकथानक 1641, अंबिका दत्त व्यास निज वृत्तांत 1901, सत्यानंद अग्निहोत्री मुझमें देव जीवन का विकास 1910, स्वामी दयानंद जीवन चरित्र 1917, भाई परमानंद मेरी आवृत्ति 1921, स्वामी श्रद्धानंद कल्याण मार्ग का पथिक महात्मा गांधी आत्मकथा 1923, यशपाल का है भाग 1 भाग 2 भाग 3 सिंहावलोकन 1951, 52, 55, सत्यदेव परिवाजरक का है स्वतंत्रता की खोज में 1951, अजीत प्रसाद जैन का है अज्ञात जीवन 1952, 51 इनका भी है। अलगू राय शास्त्री का मेरा जीवन 1951, शांति प्रिय द्विवेदी का परिवाजरक की प्रजा 1952 में कई बार पूछा हुआ है इनकी ये रचना कि ये किसकी आत्मकथा है। तो आप जान गए होंगे, शांति प्रिय द्विवेदी परिवाजरक की प्रजा 1952। फिर चतुरसेन शास्त्री बहुत सारा है, इसको दिखाऊंगी मैं। फिर चतुरसेन शास्त्री हैं ने आत्मकहानी में अपने व्यक्तित्व के अनेक पक्षों का चित्रण किया है। श्रेष्ठ गोविंद दास ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन का विवरण
आत्मनिरीक्षण नामक कथा में दिया है। अपनी खबर में पांडेयवचन शर्मा उग्र ने आरंभिक 21 वर्षों का विवरण प्रस्तुत किया है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर एवं 10 द्वार से सोपान तक 4 भागों में प्रकाशित है। इसमें यात्रा वृत्त के साथ साथ संस्मरण, काव्य, साक्षात्कार एवं नरेशन इत्यादि अनेक शैलियाँ विद्यमान हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। इनका एक आत्मपरिचय गीत के रूप में निशा निमंत्रण में भी संकलित है। मेरी फिल्मी आत्मकथा, बलराज साहनी ने फिल्मी जीवन संघर्ष का चित्रण प्रस्तुत किया है। तो बलराज साहनी जो है भीष्म साहनी के भाई हैं। कमलेश्वर की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। गर्दिश के दिन, जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी। हिंदी एवं बाकी भारतीय भाषाओं के 12 लेखकों की आत्मकथाओं का संपादन 1980 ईस्वी में गर्दिश के दिन नामक शीर्षक से कमलेश्वर ने किया है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा के 3 भागों में प्रकाशित है। पहला मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें। ये तीनों भाग अपनी धरती अपने लोग शीर्षक 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुए। मेरा जीवन शिवपूजन सहाय ने अपने निजी जीवन के साथ आसपास की घटनाओं, प्रसंगों एवं अन्य साहित्यकारों का विवरण प्रस्तुत किया है। यशपाल जैन कृत मेरी जीवन धारा में निजी जीवन के सुख दुख के साथ साथ आधुनिक समाज की मूल्यहीनता एवं विसंगतियों का अंकन है। मेरे साथ जन्म 3 भागों में मुद्रित हंसराज रहबर की आत्मकथा है। इसमें जीवनी के साथ समकालीन साहित्यिक क्रियाकलापों का विवरण भी समाहित है। डॉक्टर नगेंद्र कृत अर्ध कथा में लेखक ने स्वयं कहा, यह मेरे जीवन का अर्ध सत्य है। रामदास मिश्र की आत्मकथा के 4 भागों, जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन, उत्तर पथ 1991 ईस्वी में समय है सहचर नाम से एक संकलन में प्रकाशित हुए। सहचर है समय में स्वाधीन भारत के ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए लेखक के संघर्ष तथा जीवन के लक्ष्य तलाशने का अनुभव है। फुर्सत के दिन में रामदास मिश्र ने विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्ति लेकर 1999 ईस्वी तक के स्वयं तथा पारिवारिक जीवन के उतार चढ़ाव का भावपूर्ण चित्रण किया है। रविंद्र कालिया कृत गालिब की छूटी शराब एक संस्मरणात्मक आत्मकथा है। राजेंद्र यादव ने अपनी आत्मकथा मुड़ मुड़ के देखता हूँ 2002 को आत्मकथ्यांश कहा है। देहरी भाई विदेश शीर्षक से 2005 में राजेंद्र यादव ने 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन किया, जिसमें बलवंत कौर और अर्चना वर्मा का भी सहयोग है। तो देहरी भाई विदेश क्या है शीर्षक से 2005 में राजेंद्र यादव ने 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन किया है और इनकी आत्मकथा है मुड़ मुड़ के देखता हूँ 2002। कुछ और तथ्य है आत्मकथा से संबंधित। पंडित देवीदत्त शुक्ल दृष्टिविहीन व्यक्ति थे, जिन्होंने संपादक के 25 वर्ष नामक आत्मकथा लिखी। इसमें कर्तव्य परायणता तथा दृढ़ संकल्प का मार्मिक उल्लेख है। राजकमल चौधरी ने अपनी आत्मकथा भैरवी तंत्र नाम से लिखी है। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा जानकी देवी बजाज ने लिखी। इनकी आत्मकथा 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक में प्रकाशित हुई, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनके पति की मृत्यु तक की घटनाएं संकलित हैं। साथ ही इसमें स्वाधीनता आंदोलन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी जिक्र है। तो ये है हिंदी की प्रमुख स्त्री आत्मकथाएं जो है जिन्होंने लिखा है, और तथ्य आपने देखा। फिर क्या है, अब 1999 में प्रकाशित मोहनदास नैमिषराय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। तो यह 1999 में प्रकाशित हुई थी। मोहनदास नैमिषराय की अपने अपने पिंजरे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन एक चर्चित दलित आत्मकथा है। तो पहली दलित आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे 1999 में प्रकाशित हुआ, और ओम प्रकाश कृत का जूठन भी है, बहुत चर्चित है। तो यह दलित आत्मकथा मोहनदास नैमिषराय अपने अपने पिंजरे 2 भाग है, 95 और 2000। प्रथम दलित आत्मकथा। फिर एक और है इनका रंग कितने संग मेरे। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन 1997 और 2015। किशोर शांताबाई काले का छोरा कोल्हाटी 1997। कौशल्या बसंत्री का दोहरा अभिशाप 1999। D.R. जाटव मेरा सफल मेरी मंजिल 2000। माता प्रसाद का झोपड़ी से राजभवन तक, यह 2002 में लिखा और TGT द्वारा 21 में पूछा हुआ था। सूरजपाल सिंह चौहान का तिरस्कृत और संतप्त
रमाशंकर आर्य का घुटन, शिवराज सिंह बेचैन का बेवक्त गुजर गए, गोया माली 2006, मेरे बचपन मेरे कंधों पर 2009, रूपनारायण सोनकर का नागफनी 2007 प्रथम भाग, मेरे जीवन की बाइबिल 2007, बराक ओबामा पिता से मिले सपने 2009, भालचंद्र मुर्मोकर मेरी हकीकत 2010, तुलसीराम का मुर्दहिया 2010 प्रथम भाग और 2014 में दूसरा भाग। तो जूठन का भी 2 भाग है, 1997 और 2015, और मुर्दहिया का भी 2 भाग है, 2010 और 2014, और घुटन भी है 2005 में, रमाशंकर आर्य का है। और डॉक्टर धर्मवीर है, तो धर्मवीर भारती नहीं है, डॉक्टर धर्मवीर अलग है, मेरी पत्नी और भेड़िया 2010, नेवेंदु महर्षि इंसान से ईश्वर तक, मेरे मन की बाइबिल, रुकी हुई रोशनी 2011, मेरा बचपन मेरा संघर्ष 2012, दया पवार के अछूत 2011, सुशीला टाक भौरे का शिकंजे का दर्द 2012, बलबीर माधोपुरी छंग्या रुख 2012, भगवान दास का मैं भंगी हूँ। और ये अन्य भाषाओं से अनुदित है। और ये है प्रमुख आत्मकथा जो अभी यहाँ से देख रहे थे हम लोग, 1950 से पहले की आत्मकथाएं। तो 1950 से पहले की ये हैं, बनारसी दास जैन की अर्धकथानक 1641, अंबिका दत्त व्यास का निज वृदांत 1901, सत्यानंद अग्निहोत्री का मुझमें देव जीवन का विकास, स्वामी दयानंद का जीवन चरित, भाई परमानंद का मेरी आप बीती, स्वामी श्रद्धानंद का कल्याण मार्ग का पथिक, और महात्मा गांधी का आत्मकथा 1923। इनका केवल आत्मकथा नाम से। अब देखते हैं 1950 के बाद ये सब है। यशपाल का है 51, 52, 55, सिंहालोकन भाग 1, 2, 3, सत्यदेव परिवाजरक का स्वतंत्रता की खोज 1951, अजीत प्रसाद जैन का अज्ञात जीवन 1951, अलगू राय शास्त्री का 1951 मेरा जीवन, और शांति त्रिवेदी का परिवाजरक की प्रज्ञा 1952। तो और है इसमें देवेंद्र सत्यार्थी बहुत बार पूछता है, चांद सूरज के वीरन 1952, नील अक्षरी 1985, और नाच मेरी बुलबुल 1999, गंगा प्रसाद उपाध्याय का जीवन चक्र, चतुर्सेन शास्त्री का यादों की परछाइयाँ, और मेरी आत्मकहानी। पूरा नहीं पढ़ेंगे। जिनका गोविंद दास का आत्मनिरीक्षण 3 भाग 1958, देवराज उपाध्याय का बचपन के 2 दिन और यौवन के द्वार पर 1958, 1970, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी मेरी अपनी कथा 1958, उपेंद्र नाथ अस्क का ज्यादा अपनी कम पर है 1959, चेहरे अनेक 1988, पूछा हुआ था चेहरे अनेक की विधा क्या है। पांडे बेचन शर्मा उग्र तो प्रसिद्ध है, अपनी खबर 1960, पंत जी का है 60 वर्ष एक रेखांकन 1960, संत राम बीए मेरे जीवन के अनुभव 1963, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव जीवन के 4 अध्याय 1966, प्रमुख इनका भी हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं 69, नीड़ का निर्माण 70, बसेरे से दूर 78, और 10 द्वार से सोपान तक 1985। 4 भाग है। अब वृंदावन लाल वर्मा का है अपनी कहानी 72, 1972, फिर बलराज साहनी जो भीष्म साहनी के भाई 1974, कृष्णचंद्र का आधे सफर की पूरी कहानी 1979, कमलेश्वर का है 4, गर्दिश के दिन जो मैंने जिया, यादों का चिराग जलते हुए नदी 80, 92, 97, 99, रामविलास शर्मा का घर की बात 83, अपनी धरती अपने लोग 96, मुंडेर पर सूरज देर सबेर आपस की बातें, ये तीनों अपनी धरती अपने लोग में है। शिव पूजन सहाय का मेरा जीवन 1985, मेरा जीवन अभी किसी और का भी है, इधर देखे हैं क्या, मेरा जीवन अलगू राय शास्त्री का भी है 1951 में। और किसका देखे हैं, शिव पूजन सहाय का भी है 1985 में। अमृतलाल नागर टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986, हंसराज रहबर मेरे 7 जन्म 1986 3 खंडों में, यशपाल जैन का मेरी जीवन धारा 1987, रेणु का आत्म परिचय 1988, डॉक्टर नगेंद्र का अर्धकथा 1988, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का तपती पगडंडियों पर पदयात्रा 1989, और है रामदरस मिश्र सहचर है समय 1991, जहां मैं खड़ा 1984, रोशनी की अच्छे लोग देते हैं, रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन, उत्तर पथ, फुर्सत के दिन 2000, गोपाल दास व्यास का कहो व्यास कैसी कटी 94, नागार्जुन का बिस्किट 1999, रविंद्र कालिया का गाली छोटी शराब 2000, भगवती चरण वर्मा का कहीं न जाए का कहिए 2001, संघर्ष और दिशाहीनता, ददुआ हम पे विपदा 3,
राजेंद्र यादव का मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 और देहरी भाई विदेश में संकलन है 2005 का। महिला लेखिकाओं का 20 महिला लेखिकाओं का आत्मकथ्य है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पर पढ़ा। फिर कौन है? अखिलेश हैं, जो यथार्थ 2001। चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री, जीवन जैसा जिया 2002। भीष्मसानी का आज के अतीत 2003। मेरी साहित्य यात्रा 2016। अशोक वाजपेयी पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज 2003। स्वदेश दीपक मैंने मांडू नहीं देखा 2003। विष्णु प्रभाकर का भाग 1, 2, 3 में पंखहीन 2004। मुक्त गगन में 2004। पंछी उड़ गया 2004। रविन्द्रनाथ त्यागी का बसंत से पतझड़ तक 2005। कन्हैयालाल लंदन का भाग 1। गुजरा कहाँ से 2007। कहना जरूरी था 2009। मैं था और मेरा आकाश 2011 ही तो है। डॉक्टर देवेश ठाकुर का यूं ही जिया 2007। तोताराम सनाड का भूत लेन की कथा 2012। मिथिलेश्वर का पानी बीच मीन प्यासी 2011। कहाँ तक कहें युगों की बात 2012। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अतीत और भवती 2014। गोपी चंद नारंग सफर आसना 2014। एपीजे अब्दुल कलाम अग्नि की उड़ान टर्निंग पॉइंट 2015। लक्ष्मी नारायण क्या है 2015। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी 2015। स्वयं प्रकाश धूप में नंगे पाँव 2019। कृष्ण बलदेव वैद्य शाम हर रंग। अनंत चतुर्वेदी अतीत राग। जाविर हुसैन रेत पर खेमा। ये क्या है? यशपाल कृत सिंहालोकन प्रमुख रूप से उनके राजनीतिक विचारों पर आधारित आत्मकथा है। और परिव्राजक की प्रजा में शांति प्रिय द्विवेदी ने अपने कष्टमय जीवन का विवरण दिया है। तो परिव्राजक की अभी पूछा हुआ था 1952 में। तो यह था आत्मकथा। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।